दिवाली की लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी निकलती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछा हूँ, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर आकर उसने सारी कहानी अपने पिता को बताई। तब पिता ने कहा कि वह तो लक्ष्मी है और तुम्हें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने के लिए न्योता दिया। तब जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उनको ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। तब साहूकार की बेटी खाकर अपने घर लौटने लगी। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी, तो तू उदास बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा कि जो अपने से बनेगा खातिर कर देंगे। तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लो, चौमुखा दीपक बना दे और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का हार उठाकर लाई और साहूकार की बेटी के पास डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी करी। फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गई। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से बहुत खातिरी की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी के चौकी पर बैठी और उन्हें धन दाने दिए, वैसे ही सबको देना और जो दिवाली की कथा सुने उनको भी देना। कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक पर इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता से दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए थे तो इस अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए थे तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। हिंदू धर्म में दीपावली को मनाने के पीछे यही कथा सर्वप्रचलित है। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान जब रावण का वध करके अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ पहली बार अयोध्या नगरी आए तो कहा जाता है कि अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। करीब 15 साल बिछड़े अपने प्रिय राजा के आगमन पर लोगों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था और बाद में हर साल इसी दिन से यह दीपों का त्योहार माना गया है। मैं नाम कमाऊं जग में, बड़ा बन जाऊं धनवान। मैं नाम कमाऊं जग में, बड़ा बन जाऊं धनवान। हे माँ लक्ष्मी हमको भी दे दो ये वरदान। हे माँ लक्ष्मी हमको भी दे दो ये वरदान। हे माँ लक्ष्मी हमको भी दे दो ये वरदान। ये तो बता दो माँ लक्ष्मी कैसे तुम होगी खुश। ये तो बता दो माँ लक्ष्मी कैसे खुश तुमको करना है। हमको भी अपना जीवन बस खुशियों से ही भरना है। हमको भी अपना जीवन बस खुशियों से ही भरना है। मुझ पे भी कृपा कर दो माँ लक्ष्मी कृपा निदान। मुझ पे भी कृपा कर दो माँ लक्ष्मी कृपा
निधान। हे माँ लक्ष्मी हमको भी दे दो ये वरदान, हे माँ लक्ष्मी हमको भी दे दो ये वरदान। जिस पे कृपा तुम्हारी हो जाती हो तो तर जाता है, जिस पे तुम्हारी कृपा हो जाती वो तर जाता है। तुमको जो है पूजता जीवन खुशियों से भर जाता है, तुमको जो है पूजता जीवन खुशियों से भर जाता है। दिन रात तुम्हारा करता माँ लक्ष्मी मैं गुणगान, दिन रात तुम्हारा करता माँ लक्ष्मी गुणगान। हे माँ लक्ष्मी हमको भी दे दो ये वरदान, हे माँ लक्ष्मी हमको भी दे दो ये वरदान। धन कुबेर के माँ लक्ष्मी तुमसे। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो नित्य पीपल सींचती थी। जिस पेड़ के वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ के अंदर लक्ष्मी जी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करती। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को खूब स्वागत किया और उन्हें अनेक प्रकार का भोजन भी करवाया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी जी के घर से लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम अपने घर मुझे कब ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर आने को कह दिया, लेकिन उसके पिता की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि यह अपनी दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी या नहीं। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका लगा लो, खाना बनाकर सफाई करो, खाना बनाओ, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी जी का स्थान प्रकट करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रही थी तो वह अचानक साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी जी के साथ साहूकार की बेटी के घर आए। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार की बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। जय लक्ष्मी मैया। यदि आपको यह हमारी धार्मिक कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और एक बार फिर से आपको